तो ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिससे अभी वर्तमान में गर्भवती माताओं के शिशु दर मृत्यु दर और शिशुओं की मृत्यु दर अभी लगातार बढ़ रहा है। आपके घर से हॉस्पिटल ले जाने तक उसमें हम लोग सुविधा देते हैं और उसी से हमको वंचित कर दिया गया है। और जब से हम लोग को निकाला गया तब से शिशु मृत्यु दर और माता की मृत्यु दर बढ़ते जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। इस वक्त एक समस्या है। महतारी एक्सप्रेस जो चलाते थे 102, ये 102 डायल नंबर था। इसको डायल करके जो गर्भवती महिला है उन गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का काम करती है। और ये उन्हीं में सेवा देने वाले जो कर्मचारी हैं, ये इनका कहना है कि उन्हें निकाल दिया गया है और नई भर्ती की जा रही है। तो इस मुद्दे पर इनसे हम स्वयं जानेंगे कि आखिर किस तरह की समस्या है और क्यों आप लोगों को निकाल गया और किस बात को लेकर आज आप लोग यहाँ पर आए हैं। अपना नाम परिचय बता देंगे। राजेंद्र राठौर मेरा नाम है और मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ संजीवनी 108 102 कर्मचारी कल्याण संघ का। क्या समस्या थी और आपका कहना है कि आप लोगों को सीधे टर्मिनेट कर दिया गया है, तो आप लोग किनसे मिलने आए थे और क्या आप लोगों की पूरी बात है और क्यों ऐसा किया गया? माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से मुलाकात करने आए थे। पूर्व में हम लोगों ने जब टेंडर समापन हुआ सितंबर 2023 में, उस दौरान विजय भैया से भी मुलाकात हुआ था, चूंकि चुनावी उस दौरान हो चुका था और टेंडर नई कंपनी कैंप कंपनी को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा दिया गया था, जिसमें अवैध पैसे लेकर के नौकरी जीवीके पहले चलाती थी ना, जीवीके से हट गया क्या? हाँ, जीवीके से हट के सितंबर में इसका नया टेंडर हुआ, जो कैंप नामक कंपनी को टेंडर दिया गया है। लेकिन कैंप ने पूरे आने जितने भी कर्मचारी जो 12 साल काम कर रहे थे उन सबको हटा के नई कर्मचारी लाए और उनसे पैसे लेकर के नौकरी बांटा गया। तो उसका हम लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन हमारे कर्मचारी किसी भी पुराने को नहीं ले पाए और उसी को लेकर के आज हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने आए थे। क्योंकि उस दौरान हमने सिविल लाइन थाना में भी आवेदन किए थे कि भाई कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर टेंडर समापन किया जाए, जिससे पुराने कर्मचारियों को फिर से बहाल किया जा सकता है। क्योंकि इसका क्या मतलब कि जो पहले आप लोग 102 में सेवाएं दे रहे थे पूरा छत्तीसगढ़ में, वो सभी को निकाल दिया गया? सभी को निकाल दिया। तो पूरे कितने लोग होंगे ऐसे जो सीधे एक साथ बेरोजगार हो गए? करीब करीब 1500 के लगभग हैं जो ईएमटी और पायलट हैं, जो पूरे प्रदेश के छत्तीसगढ़ के हर जिलों मुख्यालय में हर एक एम्बुलेंस में जो काम करते रहे 11 साल 12 साल 8 साल 9 साल, वो सब आज बेरोजगार की स्थिति पे हैं। कहाँ से आए हैं इतने आप लोग तक? ऑल ओवर सीजी से हैं यहाँ। मैं महासमुंद से हूँ। मैं कवर्धा से आया हूँ। और कौन-कौन? बस्तर से। बस्तर से। अच्छा, बस्तर किस तरह का भौगोलिक स्थिति है वहाँ पे? 102 कितना इम्पोर्टेंट है? 102 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग सर जंगल एरिया से पेशेंट ला रहे थे। किसी को नदी किनारे में इंतजार करना पड़ता है 1 घंटा आधा घंटा ऐसा। कोई कोई जंगल में डिलीवरी हो जाता है, एक आध तो नदी में डिलीवरी हो जाता है। बहुत ज्यादा परेशानी हम लोग का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया? पूरी तरह से कर दिए। अब इसके वैकल्पिक व्यवस्था में क्या रखा गया है? वैकल्पिक व्यवस्था में सिर्फ अभी के वर्तमान में कैंप कंपनी के द्वारा लोड एंड गो की स्थिति पे है। सिर्फ एक ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, पीछे में अगर गर्भवती माता को किसी भी प्रकार की आपात स्थिति आता है तो उसमें मृत्यु हो सकता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। कुछ इनका कहना है कि पहले जो इनके साथ जब सेवाएं थी उस 102 वाहन में एक ड्राइवर के साथ एक टेक्नीशियन होता था, जो जो अगर क्रिटिकल सिचुएशन होता था तो रास्ते में संभाल लेता था। मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो उस लायक था कि अगर उसे कोई तकनीकी सहायता की आवश्यकता है, उसे स्वास्थ्य रिलेटेड जो अस्पताल से उसके ले जाने के बीच में जो पड़ती है उसको वो हैंडल कर सकता था। वो अब हटा दिए हैं। वो पूरी तरीके से हटा दिए हैं। मतलब बस वो कराते जाएगी बैठ के, और जब उस अस्पताल पहुंचने के बीच में उसका कोई उपचार नहीं होगा। इससे कहने मतलब ये कुछ भी उपचार नहीं है, ना प्राइमरी हेल्थ का उसका कोई ट्रीटमेंट है, ना उसके कोई सहायक कोई एम्प्लॉई है जिसको गर्भवती माताओं को सपोर्टिव एक मानसिक तौर पे अगर दे पाए। तो ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिससे अभी वर्तमान में गर्भवती माताओं के शिशु दर मृत्यु दर और शिशुओं की मृत्यु दर अभी लगातार बढ़ रहा है। इसमें क्या आप लोगों के साथ महिलाएं भी हैं जो, तो कुछ महिलाओं के साथ भी अपन बात करेंगे जो सेवा दे रहे थे। इसमें किस तरह की सेवाएं दे रहे थे आप और किस तरह से हटाने के बाद दिक्कतें हुई? दिक्कत तो हो रही है सर। हम लोग किस पिछले पोस्ट पे थे और क्या काम? ईएमटी थे सर। गाड़ी में ड्राइवर रहता है और एक ईएमटी रहता है। जब भी हम लोग गर्भवती माता को लेके आते थे, हम लोग 5 साल से और 10 साल से हैं 5 साल के बीच में एक आध ऐसा वाकया बताइए जब 102 में आप बैठ के लेने गई हो, वो प्रसूता गाड़ी में आई हो और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी डिलीवरी हुई? हाँ, हुआ है ना सर, कई ठो करवा चुके हैं एक हम आध लोग। बताइए जगह। जगह क्या बोलते हैं, हुआ है ऐसा? हाँ हुआ है ना सर। और अब आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उस पद को ईएमटी है ना, ईएमटी को उस वाहन से हटा दिया गया? जी सर, हटा दिए हैं और जो ईएमटी दिए भी है ना वो हॉस्पिटल में दिए हैं। अच्छा, जो कि हॉस्पिटल में कोई जरूरत ही नहीं है सर। जो भी जरूरत है ईएमटी का
वो गाड़ी में है। अगर गाड़ी में मैं जहाँ डिलीवरी तक जान पा रहा हूँ 102 को जो ग्रामीण अंचलों में जो पहुंचविहीन दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं वो 102 को फोन करते हैं कि प्रसूता के पास जो प्रसव पीड़ा बोलते हैं वो शुरू हो गई है, अब उसको लेके जाना है। तो उसमें अधिकतर बार ऐसा होता है कि उस केंद्र से पहुंचने से पहले ही डिलीवरी की स्थिति आन बन आ जाती है। जी सर। तो बीच में जो स्पेस होता है आपके घर से हॉस्पिटल ले जाने तक, उसमें हम लोग सुविधा देते हैं और उसी से हमको वंचित कर दिया गया है। जी, इसमें ना तो पेशेंट को सुविधा मिल रहा है और हम लोग तो बेरोजगार हो ही गए। मतलब ईएमटी और पूरे आप लोग ईएमटी ही हैं, ईएमटी पायलट है ना? तो मतलब टोटल 1500 को निकाला उन्होंने और सिर्फ 750 लोगों में काम चला रहे हैं। कहने का मतलब यही है ना कि बीच के लोगों का एक सिंगल कर्मचारी, पहले 2 लोग जाते थे। ठीक है, तो क्या लगता है किस तरह की संकटें आ गई आप लोगों के बीच में अगर सीधे बेरोजगार हो गए तो? अब बेरोजगार हो गए हैं सर, घर में ही बैठे हैं, घर चलाने में भी दिक्कत हो रहा है, बच्चे लोगों को पढ़ाना लिखाना है, सर अभी स्कूल खुलने वाला है, तो ये सब में दिक्कत है ना सर। आप कहाँ से आई? गिरिबंद जिले से। देखिए कितना दूरस्थ अंचलों से आई हैं जो एक कल तक या कुछ समय पहले तक रोजगार था जिनके पास, वो एक झटके में बेरोजगार हो गए। तो क्या लगता है आप लोगों की मांग जिस जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने अपनी मांग के लिए गए वो वहाँ पे उम्मीद है? उम्मीद तो न बार बार आ रहे हैं सर यहीं पे। कब से हुआ है ऐसा आप लोग? 9 महीने पहले से हुआ है। महीने से आप लोग बेरोजगार हैं? 9 महीने से भटक रहे हैं? 9 महीने से भटक रहे हैं? चुनाव के बाद होगा बोले थे, चुनाव के बाद आना करके बोले थे, चुनाव के बाद भी आ रहे हैं तो भी अब कोई। चुनाव से पहले भी आश्वासन मिला? हाँ, चुनाव से पहले आने के लिए बोले थे तब भी आए थे, लेकिन अभी भी आए तो भी कुछ हम लोग को ठोस आश्वासन नहीं मिला यहाँ पर। और जब से हम लोग को निकाला गया तब से शिशु मृत्यु दर और माता की मृत्यु दर बढ़ते जा रही है। ये वो कर्मचारी हैं जो 102 में कार्यरत थी और इनका कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान ही ये बेरोजगार हो गए थे और ये इलेक्शन की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इलेक्शन के दौर में सिर्फ 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द सुनाई देती है, दावे और वादे। पूर्ववर्ती सरकार दावे करती थी और जो सरकार में आना चाहती है वादा करती है, लेकिन इनका कहना है कि ना जो दावा किए थे वो पूरा हुआ और जो सत्ता में आने के लिए वादा किए थे वो पूरा हुआ। तो ये तय है कि इनके सामने अब घर चलाने की जो समस्या है वो खड़ी हो गई है। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।